नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे विदुषी टैरो चैनल पे। तो अब मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग फॉर 7 days, नेक्स्ट 7 days फॉर एयर साइन, फॉर फायर साइन। एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन की रीडिंग्स मैंने अपलोड कर दी हैं, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ये स्पेशली लव रीडिंग्स हैं फॉर द नेक्स्ट 7 days और आपकी लव लाइफ के बारे में ही मैंने बताया है। नेक्स्ट रीडिंग्स में मैं आपके लिए डेफिनेटली लेकर आऊँगी स्पेसिफिकली फॉर योर प्रोफेशन एंड योर करियर एंड योर फाइनेंस एंड ऑफ कोर्स हेल्थ। बट ये रीडिंग स्पेशली लव साइन के लव से रिलेटेड है, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है एंड जनरल रीडिंग्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है सारी बातें जो भी कार्ड्स में आएँ वो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करें। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी की आप छोड़ दें फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल। एंड फॉर पेड रीडिंग्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो पेड रीडिंग्स आर डेफिनेटली चार्जेबल, बट अदरवाइज जनरल रीडिंग्स आप देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो डेफिनेटली यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स एज वेल। सो चलिए हम शुरू करते हैं फॉर फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। देखते हैं नेक्स्ट 7 days में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। मदर यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रही हैं लव लाइफ में। लेट्स चेक दैट फॉर नेक्स्ट 7 days। My ancestors, my angels, my spirit guides, universe, please guide me so that I may predict the correct reading for my viewers. Thank you, thank you, thank you. चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स बताइए कि फायर साइन के लिए एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स की लव लाइफ नेक्स्ट 7 days कैसी रहने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, वी हैव 1 card, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव अनदर कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, यूनिवर्स बताइए क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं। द हैंगमैन, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको अपराइट ही लूँ। पेज ऑफ कप्स, जैसा आया है, आई मीन आई वांट टू टेक दिस एज इट इज़। दिस इज़ नॉट, दिस इज़ नॉट द पोजिशन, ये पोजिशन होती है, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ऐसे लूँ, तो आई वांट टू रीड इट दिस वे। ओके, सो व्हाट एल्स डू वी हैव। एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं इनकी लव लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। ओके, वी हैव 2 cards, वाओ, 9 of Pentacles and I'm sorry 9 of Cups and 10 of Cups। ब्यूटिफुल, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। आपकी तो विशेस फुलफिल हो गई। ग्रेट, हाउ नाइस। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंजल्स। मेरी व्यूअर्स की लाइफ में इतना अच्छा कुछ हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। द मून, डेथ, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड आई जस्ट टेक one last card, एंजल्स। आई जस्ट वांट one last card for my viewers, just one last card,
I have two, okay, I'll have to take these two. Six of Swords and Two of Swords. And bottom of the deck, we have Judgment. Okay. So, just give me a moment. Let me just see what is your current situation, ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूं कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है एंड नेक्स्ट 7 डेज में आपकी सिचुएशन में क्या मेजर होने वाला है. ओके, सो अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें मुझे ये दिख रहा है विद दिस मून कार्ड. आई सी, पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन, इमोशनल इम्बैलेंस हो रहे हैं. आपकी इमोशनल एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है. कभी आप बहुत हाई फील करते हैं, बहुत हाई एनर्जी में होते हैं, कभी आप बहुत लो एनर्जी में होते हैं, बहुत डिप्रेशन की एनर्जी में होते हैं. और ये इमोशनल इम्बैलेंस आपकी लाइफ में अभी एज ऑन डेट चल रहा है. मैं क्योंकि लव रीडिंग कर रही हूँ तो मैं सिर्फ लव रीडिंग से रिलेटेड ही बातें बताऊँगी. हो सकता है कि ये इमोशनल इम्बैलेंस आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो या मे बी आपके फैमिली लाइफ से जुड़ा हो, बट मैं क्योंकि लव रीडिंग कर रही हूँ तो मैं अभी उसी पे फोकस करना चाहती हूँ. सो अभी जो लव की सिचुएशन है, जो आपकी इमोशनल सिचुएशन है, उसमें आप बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं. बहुत अप्स एंड डाउन्स, कन्फ्यूजन की स्टेट दिख रही है. यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड. किसी दो राहे पे दिख रहे हैं आप मुझे. जैसे कि ये कार्ड आपको बता रहा है विद द 2 डॉग्स जो डिफरेंट कलर के हैं, उसी तरीके से ये कार्ड भी बता रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप दो राहे पर हैं. आपके पास 2 चॉइसेस हैं अभी आज की डेट में, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या चूज़ करना है. हो सकता है कि ये 2 पार्टनर्स के बीच में चॉइस हो सकता है कि एक आपका लव पार्टनर हो, आपका पार्टनर जो आपने सिलेक्ट किया हो. एक पार्टनर वो हो सकता है जो आपके फैमिली ने सिलेक्ट किया हो, या तो आप उसमें कंफ्यूज्ड हैं. या ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे लव प्रपोजल्स आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसको चूज़ करें. या फिर ये आपके किसी और एरिया ऑफ लाइफ से भी रिलेट कर सकता है, बट उसकी वजह से, चाहे वो कोई भी वजह हो, उसकी वजह से आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट हुआ है. चाहे वो आपकी बिजनेस प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, या आपके मे बी आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था जो आपकी वाइफ को पता चल गया है, या दिस कैन बी अ स्पेसिफिक मैसेज जो मुझे एकदम से लगा मुझे बोलना चाहिए. प्लीज़ डोंट माइंड, बट हो सकता है ये किसी के लिए हो. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस 2 राहे पर हैं जिसमें से आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किधर जाना है, किस पार्टनर को चुनना है अपनी लाइफ में, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है. ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है एज ऑन डेट. अब आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में 7 डेज के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं. लेट मी टेल यू दैट. ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि हैंग्ड मैन और डेथ के साथ ये 2 कार्ड्स एंड ऑफ कोर्स जजमेंट. सबसे पहले हम डेथ की बात करते हैं. विद दिस डेथ कार्ड आई सी कि आपकी लाइफ में जो भी ये कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है. हो सकता है कि ये 2 पार्टनर्स के बीच में कन्फ्यूजन हो, 2 सिचुएशंस के बीच में कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरीके का सिचुएशन हो जिसमें
आपकी लव लाइफ इन्वॉल्व है, उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं एक डिसीजन लेते हुए। एक डिसीजन लेंगे आप, और वो एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा विद दिस डेथ कार्ड। यूनिवर्स आपसे ये करवा रही है बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट। तो यहाँ पर एंजल्स एंड यूनिवर्स एंड डिवाइन इंटरवीन कर रहे हैं आपके रिलेशन में, आपके लव रिलेशन में, आपकी लव लाइफ में। यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो रहा है विद दिस जजमेंट कार्ड, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये जो स्टक पोजीशन में आप अभी हैं विद दिस मून कार्ड एंड विद दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस स्टक सिचुएशन में आप अभी हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा था अभी तक, इनफैक्ट अभी भी हो सकता है नहीं आ रहा हो समझ में कि आपको किस तरफ जाना है, किसके साथ जाना है, जो आपको लव लाइफ में इमोशनल बैलेंस दे सके। तो मैंने बोला था कि मैं ये कार्ड अपराइट जैसा आया है वैसा ही लूँगी, क्योंकि मेरी इंट्यूशन ने मुझे कहा। सो डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। आप ऑलरेडी आ चुके हैं इस सिचुएशन में, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यू आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज यूनिवर्स ने इंटरवीन कर दिया है। यूनिवर्स ने आपकी लव लाइफ में एंट्रेंस ले ली है, और ये आपको गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपको जो इनडिसिसिवनेस हो रही थी उसमें आपको डिसीजन लेने की काबिलियत मिल रही है, और डिसीजन लेने की समझ आ रही है। जो समझ आपको अपने आप से नहीं आ रही थी, जो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, वो समझ आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, और इसीलिए आप अब इस पोजीशन में हैं। इसी के नीचे डेथ आया था, क्योंकि एक एंडिंग आप करेंगे। जैसे ही आपको ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, जैसे ही आपको ये डिवाइन जो यूनिवर्स है, जैसे ही वो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस देंगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप अलाइन हो जाएंगे अपने यूनिवर्स के साथ, अपनी स्पिरिट गाइड्स के साथ, एंजल्स के साथ। तब आप डिसीजन लेंगे और आप उस चीज़ का खात्मा करेंगे जो आपको इन डिसीजन की इस 2 राहें पर खड़ा करा हुआ है, जिसने उस चीज़ को आप एंड करेंगे, उस रिलेशन को आप एंड करेंगे विद दिस डेथ कार्ड। ओके, और जब आप उसको एंड कर देंगे देन यू विल मूव ऑन। और आप किसकी तरफ मूव करेंगे, ये मूव ऑन का कार्ड है। तो डेफिनेटली एक रिलेशन तो एंड हो रहा है। अब हो सकता है कि वो रिलेशन एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, एक सोल कनेक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन एंड हो रहा है, क्योंकि वो जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। जिस भी कार्मिक पार्टनर के साथ आप थे, वो कार्मिक पार्टनर अब आपकी लाइफ से उसके जाने का वक्त आ चुका है। जो भी कर्मा बैलेंस होने थे वो बैलेंस हो चुके हैं, और वो जर्नी आपकी कंप्लीट हो गई है। नाउ यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट जर्नी। अब आपको नेक्स्ट जर्नी की तरफ मूव करना है। तो आपका कार्मिक कनेक्शन तो कंप्लीट हो रहा है, ये इससे पता लग रहा है। एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर सोल कनेक्शन, जो आपके लिए यूनिवर्स ने तय किया है। बिकॉज यहाँ पर हमें डिवाइन इंटरवेंशन पता लग रही है। तो अब आपको दूसरी तरफ जाना है, आपको अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर रहा है। यूनिवर्स का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, यूनिवर्स ने इंटरवीन किया है। तो डेफिनेटली अब जो यूनिवर्स चाहते हैं, जिस पार्टनर के साथ आपको रखना चाहते हैं, डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ, आपको उसके साथ रहना है। सो आई सी दिस ऑफर एंड दिस ऑफर। ये 3 ऑफर्स मुझे दिख रहे हैं। ये ऑफर्स बहुत स्टेबल हैं। काफ़ी टाइम से ये एनर्जी आपके आसपास ही थी, पर आपको फील नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बहुत स्लो एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स पर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है।
बहुत धीरे धीरे ये एनर्जी आपको अप्रोच कर रही थी। मे बी बिकॉज आप इस डेथ को अभी तक फेस नहीं कर पाए हैं, इस सिचुएशन को आप अभी तक फेस नहीं कर पाए हैं, आपने उस कनेक्शन को अभी तक ख़त्म नहीं करा है, इसीलिए ये पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही आप इस फेज को कंप्लीट कर लेंगे, जैसे ही आप मूव ऑन की कंडीशन में आ जाएंगे, जैसे ही आप अपने एक रिलेशन को ख़त्म कर देंगे, मूव ऑन की स्टेट में आ जाएंगे, दिस पार्टनर विल अप्रोच यू with the Knight of Pentacles, which is a very stable energy. With the Page of Pentacles, I see a very stable offer, and Page of Cups, 3 हैं, and then of course we have King of Wands. King of Wands definitely एक बहुत ही ज़्यादा stable person है, जो बहुत grounded है अपनी moral values के साथ, बहुत passionate है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, आपके लिए बहुत सारा प्यार है, और ये प्यार वो आपको देना चाहते हैं पैशनेटली। दे वॉन्ट टू गिव दिस कप ऑफ लव टू यू। दे आर वेटिंग कि आप इस एनर्जी से बाहर आएं तो वो ये कप आपको ऑफर करें। सो एक जेस्चर होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट 7 days। ये जेस्चर एक स्मॉल लेवल पे स्टार्ट होगा। मे बी दे कैन ऑफर यू समथिंग, मे बी कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको, मे बी कोई पर्सनली मिलने आ सकता है, किसी मीटिंग में मिल सकते हैं आप, कहीं किसी सोशल गैदरिंग में मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, बट एक स्मॉल जेस्चर होगा और धीरे धीरे ये शुरुआत होगी, बट शुरुआत हो जाएगी। दिस इज़ फॉर श्योर, ये शुरुआत हो जाएगी और ये कनेक्शन आगे चलकर आपको स्पिरिचुअल, इमोशनल, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस देने वाला है। विद द 9 of Cups आपकी सारी विशेस फुलफिल करेगा ये इंसान, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। हो सकता है मेल और फीमेल एनर्जीज की बात यहाँ पर हो रही है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेल के लिए ही कह रही हूँ। ऑफकोर्स अगर कोई फीमेल पर्सन है तो उसके लिए मेल पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, और मेल पर्सन है तो फीमेल पर्सन अट्रैक्ट हो रही है। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में अब आएगा, पहली बात तो वो डेस्टाइन कनेक्शन है, आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, जो भी होगा वो किसी भी तरह से आपकी सोल लेवल पे कनेक्टेड होगा। दैट इज़ द रीज़न वो आपको 9 of Cups और 10 of Cups की एनर्जी में लेकर आ सकता है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, आपकी सारी विशेस को फुलफिल करेगा वो इंसान, और आपको एक हैप्पी फैमिली देगा जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, और इस स्टक एनर्जी से आप बाहर आ चुके होंगे। दिस कार्ड इज गोइंग टू कंप्लीट यू इन एवरी सेंस। 10 of Cups, 10 of Cups का मतलब होता है एक हैप्पी फैमिली जिसमें इमोशनल बैलेंस होता है, पर्सनल हीलिंग होती है, स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, आपके चक्रास अलाइन हो जाते हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, और जब इतनी सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर चुके होते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, ये सब तो डेफिनेटली अलाइन हो चुका होता है। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन इन एवरी वे। हर तरह से ये आपको कंप्लीट करेंगे। सो आई मस्ट से इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग आई है। इसमें आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, हैप्पी फैमिली दिख रही है। ग्रेट, वंडरफुल, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं इस बार चारों साइंस के लिए। ये मेरा लास्ट साइन की रीडिंग थी, और आई एम सो हैप्पी कि चारों ही साइंस के लिए, आई मीन अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन
एंड फायर साइन। चारों साइंस के लिए इतने अच्छे रीडिंग्स आए हैं, इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स जैसे हमें इतने अच्छे से मिल रही हैं। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड, आई एम सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि मैं चाहूँगी जितनी जल्दी हो सके, मैं आई विश एंड प्रे कि आपकी लाइफ में ये स्पिरिचुअल यूनियन बहुत जल्दी आ जाए। विद द 11-11 पोर्टल डेफिनेटली बहुत मेजर चेंजेस होने ही वाले हैं। सो इस वीक में आपके लिए बहुत कुछ होगा जो आप देखेंगे, जो आपकी लव लाइफ में अनफोल्ड होगा। लेट्स सी विद दीज कार्ड्स ऑल्सो। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए फॉर द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज इन स्टोर। प्लीज़ बताइए। ओके, सो मेनी कार्ड्स एक साथ। ट्रायम्फ, सक्सेस का कार्ड है, पहला ही कार्ड आपका सक्सेस का आ गया, ग्रेट। देन वी हैव सेक्रल चक्रा। जैसा मैंने बताया था, बहुत पैशनेट फीलिंग्स हैं। जो भी जना आएगा आपके पास वो बहुत पैशनेट होगा, बहुत रोमांटिक होगा। पैशन इग्नाइटेड अगेन, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये देखिए पैशन इग्नाइटेड। तो डेफिनेटली आप भी बहुत पैशनेट फील करेंगे उस इंसान के लिए, और वो इंसान भी बहुत पैशनेट फील करेगा आपके लिए, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स। देन वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्रा 1 2 3, ओ सिंक्रोन एक साथ आ गया सीरियल वाइज। सोलर प्लेक्सस चक्रा, इससे मुझे ये भी लग रहा है कि यू नीड टू बैलेंस ऑन योर चक्रास। सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चक्रा बैलेंसिंग के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। कनेक्ट विद द यूनिवर्स। आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? थ्रू मेडिटेशन। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है तो एक जर्नल आप बना सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं जैसे हम भगवान से बात करते हैं, जैसे हम यूनिवर्स से बात करते हैं। कनेक्ट विद द नेचर। मे बी यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइंस दें, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखें जिससे आप उनके साथ आपकी इंट्यूशंस हाई हो जाएं। आपको ऐसा लगे जैसे यूनिवर्स आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है, आपको समझ में आने लग जाए। वंस यू आर इन अ हायर वाइब्रेशन तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। सो you need to balance on your solar plexus chakra and your sacral chakra, second and third chakra. Then we have intuition. अभी जस्ट ही मैंने बोला एंड ये कार्ड आ गया intuition. सो 2 नंबर 2 आ चुका है हमारे पास। सो 2 नंबर मुझे इस पाइल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है। वैसे तो ये 7 days ही बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे, बट 2 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है। अभी जस्ट मैंने बोला था कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। यूनिवर्स आपको बहुत सारे सिग्नल्स देंगे। आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो डेफिनेटली इंट्यूशन लेवल पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। आपको मैसेजेस मिलेंगे यूनिवर्स के थ्रू। हो सकता है ये मैसेजेस ड्रीम्स में मिलें या आपको कुछ दिखाई दे, हो सकता है क्लाउड्स के थ्रू, हो सकता है मे बी आपको बटरफ्लाइज दिखें, एंजल नंबर्स दिखें, या कुछ ऐसे कलर्स दिखें, या कुछ ऐसा सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले हो जो या आप खुद प्ले करें, या ऐसी टैरो रीडिंग्स देखें। तो ये सब तरह होते हैं, बहुत तरह की और भी चीज़ें हो सकती हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो बहुत सारे तरीक़ों से यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करेगी और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है। What else? Okay, so many cards I cannot take. I'll take only these 2 cards. 2 है कि 3 हो गए? Okay. Victory and success, 2 कार्ड आ गए। Wow, this is a card of balance, number 6. So we have 2 cards for success. यूनिवर्स आपको कितने अच्छे सिग्नल्स दे रही है, मैं ये सोच रही हूँ। विजडम, जैसे ही आप अपनी विजडम को अचीव करेंगे,
हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन जब अपराइट आई थी, मैंने आपको कहा था कि आप जब इस सिचुएशन को अचीव करेंगे, वेयर इज दैट कार्ड, ये रही द सेम कार्ड। जैसे ही आप इस सिचुएशन को अचीव करेंगे, विजडम आएगी आपको। ये विजडम यूनिवर्स दे रहा है, यूनिवर्स इंटरवीन कर रहा है, और ये विजडम जैसे ही आपको मिलेगी, 5 नंबर चेंज का नंबर होता है और ये 3 + 2 भी 5 है। तो जैसे ही ये विजडम आपको अचीव होएगी, आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। जैसे ही आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपको विक्ट्री मिल जाएगी। कितना क्लियर मैसेज दिया है एंजल्स ने, कितना क्लियर। एंड द लास्ट, होप। वाओ। तो आपको होप नहीं छोड़नी है, होप तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ सन, पॉजिटिविटी। आपको दिख ही रहा है कि ये रेज स्प्रेड हो रही हैं और ये यूनिवर्स के हैंड्स हैं जो इस लाइट को, इस डिवाइन लाइट को आप तक भेज रहे हैं इस माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से। सो ये डिवाइन लाइट आपको विजडम दे रही है, आपको अपने चक्रास पे वर्क करना है। एंड जैसे ही आप उस इनडिसिसिवनेस की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, आपको सक्सेस मिल जाएगी, यू विल अटेन विक्ट्री। सो नाइस, आई एम सो हैप्पी, ग्रेट। सो लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। अब हम एंजल गाइडेंस एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट, कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 7 days। लेट्स चेक दैट एंड देन वी विल सम अप विद द रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग्स पसंद आई होंगी। इन केस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपका रीयूनियन हो जाता है या आपको कुछ भी लव लाइफ से रिलेटेड कोई चेंजेस नज़र आते हैं। जो भी होता है प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ बताइए आप फायर साइन के लिए फॉर द नेक्स्ट 7 days क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हाट गाइडेंस डू यू वांट टू गिव टू द फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। प्लीज़ बताइए what guidance do you want to give to the fire sign for the next 7 days in their love life? प्लीज़ बताइए। ओके, यिन एंड यांग, पहली ही एनर्जी आपकी कंप्लीशन की आ गई है। दैट मीन्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। 2 + 2 is 4 and 4 is the number of stability, 4 of wands। 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है, कंप्लीशन का होता है, ग्राउंडिंग का होता है। सो यिन एंड यांग की एनर्जी बैलेंस हो रही है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। पहला ही कार्ड आपका विक्ट्री का है, ग्रेट। यस यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं व्हाट मैसेजेस, व्हाट गाइडेंस यू वांट टू गिव। इस यिन एंड यांग की एनर्जी में आने के लिए आपको डेफिनेटली मेडिटेशन करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि आप विक्ट्री अटेन कर सकें। ओके, यस यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए व्हाट गाइडेंस यू हैव फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस पीपल। ओके, रेस्ट एंड रीजुविनेशन। सो रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि उस एनर्जी में आने के लिए, कौन सी एनर्जी में आने के लिए, आपको एक कंप्लीशन की एनर्जी में आने के लिए, एक डिसीजन लेने की एनर्जी में आने के लिए, अपने आप को, जो आपके चक्रास इम्बैलेंस हैं उनको हील करना पड़ेगा। और हील करने के लिए आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। और आप यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने बहुत सारे मेथड्स आपको बताए थे। रेस्ट एंड रिजुविनेशन उनमें से एक है। डेफिनेटली यू हैव टू गो इन अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग। आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, आपको खुद से प्यार करना है,
सेल्फ हीलिंग का मतलब होता है खुद से प्यार करना, अपनी स्पिरिट से प्यार करना और यूनिवर्स के साथ अलाइन करना। आपको दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारा ये आदमी जो बैठा है, ये पर्सन जो बैठा है, ये भी रेस्ट कर रहा है, आंखें बंद हैं और इंटरैक्ट कर रहा है किसके साथ? यूनिवर्स के साथ। तो यही आपको भी करना है। रिलैक्स, सिट फॉर सम टाइम एट अ क्वाइट प्लेस। मे बी यू कैन प्ले सम म्यूज़िक विच इज़ मोटिवेशनल म्यूज़िक और मेडिटेशनल सॉन्ग्स, जो भी आपको पसंद हो, या एनी अदर काइंड ऑफ म्यूज़िक जो आपके दिल को अच्छा लगे। एंड ट्राई टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। थोड़ा शांत बैठिए, आराम से बैठिए और मन में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। ट्राई, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है ये सब करना, बट यू कैन ऑलवेज गिव इट अ स्टार्ट सो दैट आपके चक्रास बैलेंस हो जाएं। ठीक है, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है सो दैट यू कैन अटेन दिस कंप्लीशन, इस एनर्जी को आप अटेन कर सकें। गॉडेस ऑफ द मून, डेफिनेटली गॉडेस ऑफ द मून हमेशा इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आती हैं। तो डेफिनेटली जब आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे तो आप उस एनर्जी में आ जाएंगे जिस एनर्जी में आपको आना है, एनर्जी ऑफ कंप्लीशन। तभी आप वो अटेन कर पाएंगे विक्ट्री, वो सक्सेस जो आपके लिए आई है। सो व्हाट आर द गाइडेंस यू हैव यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, so we have a lot of cards here. We have 6th chakra, Archangel Metatron. So I think आपका 7th चक्र भी आया था। I think आपका एक और चक्र आया था, let me just, हाँ, solar plexus and sacral आया था। So you need to work on these 3 chakras, 2nd chakra, सेक्रल चक्रा एंड 6th चक्रा। सो चक्रा इम्बैलेंस है, इसीलिए आपको इमोशनल इम्बैलेंस है, इसीलिए आप इस कंप्लीशन के फेज में नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको व्हाट यू हैव टू डू, अच्छा 7th चक्रा ये भी इम्बैलेंस है, 40 and 41, यस, सो दिस इज ऑल्सो इम्बैलेंस। तो 6th and 7th चक्रा भी आपको बैलेंस करना है। सो बेसिकली आपको ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, ये आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपको ये करना। यू हैव टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है। हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। अपने लिए स्टैंड लेंगे से मतलब ये है कि आप अपनी लव लाइफ के लिए स्टैंड लेंगे। जिस पार्टनर को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस पार्टनर को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप उसके लिए स्टैंड लेंगे। आप अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी इमोशनल हैप्पीनेस के लिए स्टैंड लेंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे। जो भी रुकावट, जो भी तकलीफ आपकी लव लाइफ के बीच में आएगी उसको चीरते हुए निकल जाएंगे। आप स्टैंड लेंगे, यू विल स्टैंड योर ग्राउंड। देन वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। डेफिनेटली बहुत सारे चक्रा इम्बैलेंस हैं आपके, इसलिए आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हो रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी तभी दूर हो जाएंगे जब आपके सारे चक्रास अलाइन हो जाएंगे विद द यूनिवर्स एंड यू विल अटेन हैप्पी फैमिली। येन एंड यांग और ये हैप्पी फैमिली एक साथ है, दिस इज टुगेदर। देखिए 2 + 2 4 एंड ये भी 4 का कार्ड है, हैप्पी फैमिली। सो ये दोनों चीज़ें अलाइन तभी हो पाएंगी जब आप इस एनर्जी के थ्रू अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि आपको अपने चक्रास पे वर्क करना है, अपनी एनर्जी को जो डिस्टॉर्टेड है उस एनर्जी को बैलेंस में लाना है। और उसके लिए मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए। तो आप रेस्ट एंड रिजुविनेशन स्टार्ट करिए सो दैट
you can gain success, you can achieve your goal. आपको ये यिन एंड यांग की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी मिल जाए, इमोशनल बैलेंस आ जाए आपकी लव लाइफ में, एंड यू विल हैव अ हैप्पी फैमिली. सो दिस इज़ वंडरफुल. सो थोड़ी सी गाइडेंस है, इस गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल. ये आपकी लाइफ में आ जाएगा बहुत जल्द. सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे. आई होप यू लाइक्ड इट. एंड अगर आपको आपने पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. कुछ ऐसी रीडिंग्स जो आप चाहते हैं कि मैं करूं, उसके लिए आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में. एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके रीडिंग्स जो आप चाहते हैं वो ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँ. सो विद ऑल दिस आई सम अप दिस रीडिंग. स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड and keep up the good work. God bless you.